So let's continue our discussion on the spherical mirror. So today is our lecture number 5 और हम लोग चैप्टर देख रहे हैं ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. ठीक है. सो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर देखना शुरू कर दिया था एंड देन वी हैव सीन द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉन्केव मिरर. ठीक है. आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था. विल लुक इनटू सम क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव सीन इन द लास्ट 2 लेक्चर्स. ठीक है. फिर उसके बाद आज जो हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन व्हेन वी आर हैविंग 2 मिरर्स. ठीक है. 2 मिरर्स में भी कॉन्केव, कॉन्वेक्स और 2 कॉन्केव मिरर. सो विल सी द इमेज फॉर्मेशन व्हेन 2 मिरर्स आर हैविंग. लेटरल मैग्निफिकेशन देखेंगे व्हेन यू आर हैविंग 2 मिरर्स. सो इन दैट व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन. ठीक है. फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन योर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड द इमेज वेलोसिटी. ठीक है. व्हेन इट इज़ मूविंग पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द मिरर. ठीक है. फिर हम लास्टली देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस. ठीक है. ओ सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ योर मिरर. ठीक है. सो दिस द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे, राइट. Hopefully आज हमारा spherical mirrors will be done and then we'll move on to the next phenomena of light which is happening when it is going to interact with the object. ठीक है. That is what is the refraction. ठीक है. आज हम ये finish करते हैं. So we'll see some questions. ठीक है. यहाँ पे true or false kind of a questions है. तो just to get a better understanding on the image formation that we have seen in the mirrors. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट. ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज फ्रॉम द रियल ऑब्जेक्ट. सो दैट इज़ ट्रू बिकॉज हमारी जो कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज बनती है दैट इज़ फ्रॉम द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. तो दैट इज़ दिस केस. ठीक है. सो ये वाला जो केस है हमारा, सो दिस वन. ठीक है. तो यहाँ पे हमारी जो इमेज बन रही है दैट इज़ अ रियल इमेज बन रही है, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है. और किसी केस में भी हमारी रियल इमेज नहीं बनती है. ठीक है. तो इसमें भी वर्चुअल इमेज है, इसमें भी वर्चुअल इमेज है, इसमें भी वर्चुअल इमेज है. ओनली दिस केस वी आर हैविंग द रियल इमेज, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो रियल ऑब्जेक्ट की कभी रियल इमेज नहीं बनेगी. ओनली कॉन्केव मिरर में बनती है हमारी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज. ठीक है. एंड दैट टू इन 2 पर्टिकुलर केसेस. ठीक है. तो इसका है हमारा सो रियल इमेज. सो हेयर इट इज़ ट्रू कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है इसमें. ठीक है. नॉट रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज. सेकेंड क्या कह रहा है मेरा, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट. सो डेट इज़ फॉल्स. अभी हमने देख ही लिया है यहाँ पे हमारी जो इमेज बनी है दैट इज़ नॉट डिमिनिश्ड, दैट इज़ एन इरेक्ट इमेज एंड दैट इज़ मैग्नीफाइड. ठीक है. सो यहाँ पे भी देखोगे इट इज़ अ मैग्नीफाइड इमेज. ठीक है. सो इट इज़ नॉट के ये आपके कॉन्वेक्स मिरर में जो होती है आपकी ऑलवेज डिमिनिश और इरेक्ट होती है. ठीक है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो यहाँ पे हमने देखा इस वाले केस में इट इज़ इन्वर्टेड, इरेक्ट तो है नहीं. ठीक है. बट यहाँ पे इरेक्ट है एंड दिस इज मैग्नीफाइड. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. थर्ड है हमारा वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज एनलार्ज. सो दिस इज ट्रू विच इज दिस आर केस, दिस केस व्हेन वी आर हैविंग आर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड द पोल के बीच में. ठीक है. तो इसके अंदर जो हमारी इमेज बनेगी दैट इज़ ऑलवेज एनलार्ज एंड इरेक्ट. ठीक है. So that is the most useful concave mirror that we are using, like for the makeup mirrors and the that are shave mirrors. So that is the physical purpose of this mirror. ठीक है. तो इसके अंदर हमारी जो बनती है हमारी ऑब्जेक्ट की इरेक्ट एंड द लार्ज इमेज बनती है. तो दैट इज़ ट्रू. Only in the case of the convex mirror it may happen that the object and the image move in the same direction. तो मिरर के लिए सब में रॉन्ग होता है. ऑब्जेक्ट और मिरर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, चाहे आपका प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो. ठीक है. तो हमने जो ये इमेज फॉर्मेशन देखा था, यू कैन चेक इट. हर एक इमेज फॉर्मेशन में आपकी इमेज इफ इट्स मूविंग हेयर, ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग हेयर. आपका अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है देन द इमेज विल बी मूविंग हेयर. दे विल ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन इन द मिरर्स. ठीक है. In case of the concave mirror, the image is always move faster than the object. So that is also false because हमने देखा था जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है आपका इस वाले केस में इन्फिनिटी से सी के बीच में. So यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा इमेज इज ऑलवेज मूव फास्टर देन द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज़ रॉन्ग. जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है हमारा इन्फिनिटी से सी के बीच में तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट, बट आपका इमेज कहाँ से कहाँ तक मूव करता है, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक. तो यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द इमेज. ठीक है. सो दैट इज़ रॉन्ग. एंड ठीक है. सो और अनदर सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन्फिनिटी से सी की तरफ आ रहा है. ठीक है. इन्फिनिटी से सी तक आ रहा है देन माई इमेज इज मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस. ठीक है. तो वी हैव सीन कि हमारा ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है और इमेज मेरा स्लो मूव कर रहा है. ठीक है. सो दैट इज़ फॉल्स. सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने अगर मिरर रखा हुआ है एंड एट ए डिस्टेंस
दैट इज़ इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो दैट मीन्स फोकल लेंथ में मेरी सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द डाइवर्जिंग मिरर, तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसके सामने अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे मेरी जो फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ मेरी जो होती है दैट इज़ पॉजिटिव फॉर द डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्या कहते हैं, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ के बराबर रखा हुआ है, देन द हाइट ऑफ द इमेज इज़ हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस केस दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारा ऑब्जेक्ट आपका सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका दैट इज़ एट ए डिस्टेंस एफ पे रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी दैट इज़ f/2 इमेज बनेगी, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व इट विद आपका मिरर फॉर्मूला जो है 1/u इजिकल प्लस 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v इजिकल टू 1/f, ठीक है। यहाँ पे आप u की वैल्यू कैन पुट हमारे को u की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, दैट इज़ f दे रखी है। वंस वी पुट द वैल्यू इट इज़ u की वैल्यू हमारी सो अगर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है इफ इट्स प्लेस्ड हेयर, ठीक है, तो दिस इज एट ए डिस्टेंस, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लाइट इज ट्रैवलिंग हेयर बट वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस इज दिस साइड, तो इट विल बी -f हो जाएगा, ठीक है। माई f इज +f, ठीक है, +f बिकॉज हेयर इट इज़ वी आर टेकिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो इट विल बी +f, ठीक है। तो वन वी पुट इट वैल्यू तो हमारे पास v आ जाएगा, दैट इज कम्स आउट टू इक्वल टू f/2। अगर मैग्नीफिकेशन देखेंगे -v/u, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन देखेंगे, अगर मॉड देखें हम मैग्नीफिकेशन का केवल, तो -v/u का मॉड करेंगे तो इट विल बी सो इट विल कम हाफ ऑफ इट, ठीक है, बिकॉज आपका ये हो जाएगा v की वैल्यू f/2 और नीचे u आपका f है, तो f से f कैंसिल, तो आपके पास v आ जाएगा हाफ, ठीक है, दैट इज़ राइट केस, ठीक है। फॉर टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन लार्ज इमेज। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो फॉर टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म द एन लार्ज इमेज। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू व्हेन द योर जब आपका ये वाली पोजीशन, व्हेन यू आर हैविंग दिस पोजीशन, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में होता है तब ये एनलार्ज इमेज देता है विच इज़ इन्वर्टेड, ठीक है, एंड इट इज़ अ रियल इमेज, ठीक है। तो यहाँ से जब ये इन दोनों के बीच में देता है, इमेज लार्ज है और इन्वर्टेड है। फिर सेम वे जब ये फोकस से यहाँ पे जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, देयर ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू गिव द इरेक्ट एंड द मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है, हेयर ऑल्सो, बट द इमेज इज़ वर्चुअल नाउ बिकॉज इमेज इट इज़ नॉट अ रियल, इट इज़ इंटरसेक्टिंग इज नॉट हैपनिंग इन अ रियल वे, ठीक है, वी हैव टू एक्सटेंड द लाइन हेयर, सो इट इज़ अ वर्चुअल इमेज, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, ठीक है। तो दो केसेस में हमने देखा कि दिस कंडीशन इज ट्रू, टू पोजीशन ऑब्जेक्ट इन द कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन एनलार्ज इमेज, ठीक है, जिससे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में, और सेकंड देता है हमारा फोकस और पोल के बीच में। कॉनकेव मिरर इज यूज इन रियर व्यू मिरर, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज कॉन्वेक्स यूज़ होता है। हमारे को रियर व्यू मिरर के लिए एक लार्ज व्यू चाहिए, आपको पीछे देखना होता है ना कार में, तो यू नीड टू सी एनलार्ज व्यू देखना होता है, तो हमारा ये वाला मिरर यूज़ होता है, ठीक है, फॉर चेकिंग द एनलार्ज व्यू, ठीक है। दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो यू नीड एन एनलार्ज व्यू एंड यू नीड एन इरेक्टेड इमेज, ठीक है। इफ़ यू नीड, अगर आपको इन्वर्टेड इमेज मिलेगी तो पीछे का जो दिख रहा होगा, योर ब्रेन कुड नॉट एबल टू प्रोसेस इट सो फास्ट, सो दे मे बी अ केस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड ऑल, सो दैट्स वाई इफ़ यू फॉर द रियर व्यू मिरर वी नीड अ एनलार्ज व्यू एंड द इरेक्ट इमेज, तो वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस नॉट द कॉनकेव, ठीक है। If some portion of the mirror is covered by, then the complete image will be formed but with the reduced brightness, so that is also true कि कुछ पार्ट ऑफ द मिरर आपका अगर कवर कर दिया तो इमेज तो वही बनेगी, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस पे रखा है पोल से, आपका फोकस भी सेम है, फोकस में भी कोई चेंज नहीं आया, बट आपकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो होगी जहाँ पे आपका कवर्ड है सरफेस, वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो आपके पास इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। A plane mirror always form a erect image of the same size of the object, तो that is also true। अगर आपकी इमेज ऐसे रखी हुई है तो it is going to form the same erect image, ठीक है, ऊपर it is going to form the erect image, ठीक है, it is not going to invert it, ठीक है, और it is of the same size, ठीक है। इसका मैग्नीफिकेशन भी सेम होता है हमारा, because this distance is equal to this distance, तो हमारा मैग्नीफिकेशन भी सेम होता है हमारा, तो प्लेन मिरर का, ठीक है। Now the image formed by the plane mirror is left hand reversal, that is also true। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको मिरर में राइट हैंड दिखेगा, ठीक है, तो हमारा दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स कन्वर्जिंग बीम, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो इसके अंदर जब हमने देखा था, सो दिस इज़ योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट मीन्स के एक कन्वर्जिंग बीम इज़ कमिंग इन, ठीक है। सो कन्वर्जिंग बीम, बट मेरा यहाँ पे अगर ये मेरा यहाँ पे लेंस नहीं होता, सो इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट, बट नाउ
द ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज़ देयर, सो इट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये जो मेरी कन्वर्जिंग बीम है, ठीक है, कन्वर्जिंग बीम जो है मेरी, दैट इज़ माई वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट से द लाइट विल बी एमिनेटिंग फ्रॉम इट, ठीक है, और इस पर लाइट विल बी कन्वर्जिंग, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर एंड एन इमेज इज कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इमेज कैप्चर हो रही है स्क्रीन पे, सो दैट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी रियल है, इमेज भी रियल है। सो इसके अंदर हमारा ये तो पता लग गया कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है हमारा, राइट। फिर हमारे को मैग्नीफिकेशन दे रखी है 2। नाउ द कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड डिटरमाइन इफ, तो ये तो पता लग गया हमारा ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज रियल है, सो दैट कैन ओनली हैपन इन आवर कॉनकेव मिरर, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में भी 2 केसेस में हो सकता है हमारा, हेयर ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, ऑब्जेक्ट रियल, इमेज रियल, ठीक है। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है बट इमेज रियल नहीं है, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ही रियल नहीं है, ठीक है। तो हमारे ये दोनों केसेस में से कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस, कॉनकेव मिरर हमने देख लिया, इट इज़ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट हमारे को क्या कह रहा है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है। तो मैग्नीफाइड यहाँ पे तो आपको डिमिनिश्ड मिलेगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन योर इन्फिनिटी टू सी के बीच में, तो मैग्नीफाइड कब मिलती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी टू एफ, ठीक है। तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी टू एफ, देन ओनली यू विल बी गेटिंग द मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। सो इमेज आपकी रियल है और इन्वर्टेड और एनलार्ज है, ठीक है। सो दिस इज दिस केस, ठीक है। तो यहाँ पे आप विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ निकालनी है। तो हमारे को मैग्नीफिकेशन दे रखी है, मैग्नीफिकेशन यू कैन राइट इट डाउन, दैट इज इक्वल टू -v/u, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन आपको इन्वर्टेड है, -2 आ गई यहाँ से, ठीक है। सो इसको, और आपको ये दे रखा है ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस, यहाँ से ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस, दैट इज़ एट ए डिस्टेंस 15, ठीक है। 15 मतलब अगर हम u डालें इसमें, u की वैल्यू, तो इट विल बी -15, ठीक है। तो यहाँ पे -v/u, u की वैल्यू अगर आप -15 डाल दो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास v आ गया -30, ठीक है। तो v अगे यू हैव गॉट -30। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आप अपना फॉर्मूला लगा दो, ये 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, इससे हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा -10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्रीन पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। नाउ ए मिरर इज प्लेस्ड, अगर मैंने यहाँ पे कोई मिरर रख दिया तो वी डोंट नो इट इज़ अ कॉनकेव मिरर और इट कैन बी अ कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे या फिर कॉनकेव मिरर, वी डोंट नो दैट, बिकॉज दोनों ही मेरी ये बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर मेरा मिरर रख दिया। इट इज़ फाउंड दैट द बीम नाउ कन्वर्जेस एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब जो बीम कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे कर रही है, सो वी कैन से कि यहाँ से जो वी है मेरा इमेज जो बन रही है, जो कन्वर्ज कर रही है, तो दिस इज़ माई रियल इमेज, ठीक है। बट माई ऑब्जेक्ट इज़ नाउ वर्चुअल, मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, माई इमेज इज़ रियल नाउ, ठीक है। सो इन दिस केस अब वी डोंट नो, बिकॉज हमारा यहाँ पे अगर कॉनकेव भी होता तब भी वो उसको कन्वर्ज ही करता, ठीक है। तो वी डोंट नो वेदर इट इज़ कॉनकेव और कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बट वी नो कि हमारा जो इमेज, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बट मेरे को u पता है यहाँ पे, ठीक है। u पता है मेरे को, एंड आई नो द वैल्यू ऑफ माई v, ठीक है। मेरे को u और v पता है, देन वी कैन कैलकुलेट, ठीक है, राइट। और मेरे को f निकालना है, ठीक है। और f इफ़ वी हैव द पॉजिटिव f, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा f नेगेटिव आ रहा है, देन आई विल बी हैविंग द वैल्यू ऑफ f हेयर, देन मेरा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो f निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो u आपको दे रखा है, कोई भी मिरर हो, अगर पोल से अगर मैं मेजर करूँगा तो u यहाँ पे, अगर ये डायरेक्शन ऑफ लाइट है तो पोल से अगर मैं मेजर करूँगा तो दिस विल बी प्लस u हो जाएगा, ठीक है। और v जो हो जाएगा मेरा -20, ठीक है, राइट। सो नाउ विल पुट द वैल्यू 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास f की वैल्यू आएगी +20, f की वैल्यू +20 आ जाएगी, तो दैट मीन्स इट इज़ माई कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इट इज़ नॉट ए कॉनकेव मिरर, इट इज़ माई कॉन्वेक्स मिरर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अ कॉनकेव मिरर गिव्स द रियल इमेज, ठीक है। कॉनकेव मिरर रियल इमेज दे रहा है और मैग्नीफाइड दे रहा है, दैट इज़ 4 टाइम्स, ठीक है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ मूव, जब आप ऑब्जेक्ट मूव करा रहे हो, दैट मीन्स इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आपकी जो इमेज मिल रही है वो भी रियल मिल रही है, तो इट इज़ केस ऑफ आर कॉनकेव मिरर, दिया भी हुआ है हमारे को कॉनकेव मिरर, और मैग्नीफाइड मिल रही है, तो दैट मीन्स आपका ये वाला केस है, व्हेन यू आर हैविंग द मैग्नीफाइड इमेज। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव 3 सेंटीमीटर द मैग्नीफिकेशन रिड्यूसेस, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी देखा है कि जब आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल फोकस के बीच में है हमारा,
तो व्हेन इट इज़, अगर यहाँ पे दोनों की मेरी इमेज सेम, यहाँ पे हमारे मैग्नीफिकेशन सेम रहती है, तो नहीं कि यहाँ पे दोनों की हाइट सेम है, मेरी ऑब्जेक्ट की भी और मेरी इमेज की भी। अब मेरा ऑब्जेक्ट जब इधर मूव करेगा, मेरा इमेज इधर मूव करेगा और मेरे इमेज की साइज़, मेरे इमेज की हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब बट मेरे को कह रहा है कि यहाँ पे पहले 4 टाइम्स थी, अब कम हो गई। दैट मीन्स इमेज इधर मूव कर रही है, तो मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स, ऑब्जेक्ट इज मूविंग हेयर, ठीक है। बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा होता, मेरा इमेज यहाँ मूव कर रहा होता, तो मेरी इमेज की मैग्नीफिकेशन बढ़ जाती है यहाँ पे। तो क्या मतलब हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट शुड हैव मूव समवेयर हेयर, इधर मूव किया है, दैट्स वाई माई इमेज हैव बीन मूव्ड हेयर। तो ये 4 से 3 हो गई है, ठीक है, 4 से मेरी 3 हो गई है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमारे को फोकल लेंथ निकालनी है। तो वी नो मैग्नीफिकेशन का हमने देखा था कॉनकेव मिरर में f डिवाइडेड बाई f माइनस यू होता है, ठीक है। नाउ वी पुट द वैल्यूज। मैग्नीफिकेशन पहले मेरे को दे रखी है -4, ठीक है। सो -4 वी नो कि कॉनकेव मिरर में इट इज़ इन्वर्टेड, तो -4 हो गई मेरी। दैट विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। तो इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास f की वैल्यू आ गई है 5f इज इक्वल टू 4u। सेकेंड में क्या दे रहा है मेरे को, व्हेन इट इज़ मूविंग अवे, व्हेन नाउ ये मेरी 4 से 3 टाइम्स हो गई, दैट मीन्स इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर। तो यहाँ पे अवे फ्रॉम द मिरर मीन्स लाइट आपकी इधर ट्रैवल कर रही है, ये इधर मूव कर रहा है, सो दैट मीन्स माइनस, ठीक है। तो -3 सेंटीमीटर मूव किया, ठीक है। तो आई पुट इट, मैग्नीफिकेशन अब हो गई मेरी -3 f डिवाइडेड बाय f माइनस u माइनस 3, ठीक है, u माइनस 3, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। -3 अगर मेरा इधर मूव किया होता तो +3 लेता मैं, बिकॉज नाउ इट इज़ मूविंग हेयर, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ लाइट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ मूविंग दिस साइड, तो ये हो गया मेरा u माइनस 3। नाउ आई रीअरेंज द थिंग्स, ठीक है। इसको लेगा, रीअरेंज द थिंग एंड विल पुट द वैल्यू ऑफ f हेयर, ठीक है। f की वैल्यू हमने डाल दी 4u बाई 5, ठीक है। इसमें वैल्यू डाल दी तो हमारा यहाँ से u आ गया, u हमारा आ गया 45, ठीक है। u की वैल्यू 45 आ गई, पुट द वैल्यू है, आपके पास f कम्स आउट -45 आएगा, ठीक है। बिकॉज ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली नेगेटिव साइड में होगा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो और आपका f आ गया यहाँ पे -36, ठीक है। सो हमारे को ये फोकल लेंथ निकालनी थी मिरर की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, concave mirror forms a real image that is 3 times larger than the object on a screen, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन द ऑब्जेक्ट इज़ रियल और मेरा इमेज भी रियल है, इट इज़ फॉर्मिंग द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो दोनों मेरे रियल है एंड इट इज़ 3 टाइम्स। तो अगेन द सेम केस है हमारा ये वाला, ठीक है। अगेन इट इज़ अ सेम केस, माई ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड माई फोकस के बीच में है, ठीक है। सो अगेन वी आर हैविंग द सेम केस, तो दिस इज माई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज माई फोकस, ठीक है। नाउ क्या कह रहे हैं मेरा, ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन बोथ मूव। अब मैं यहाँ पे ये सपोज ये मेरा इनिशियली यहाँ पे था, तो ऑब्जेक्ट और मेरी स्क्रीन दोनों मूव करा रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट मेरा समवेयर यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन अब दोनों मूव कर रहे हैं मेरे, अंटिल द इमेज बिकम ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले मेरी 3 टाइम्स थी, अब मेरी मैग्नीफिकेशन 2 टाइम्स हो गई। नाउ दे बोथ आर मूविंग, ठीक है, दे बोथ आर मूविंग, राइट। नाउ दे बोथ आर मूविंग and if the shift in the object is 6 centimeter, we have to find out the shift in the screen. तो ऑब्जेक्ट मेरा if the obviously अगर ऑब्जेक्ट मेरा इधर मूव कर रहा होता, ठीक है, इफ़ वी आर टेकिंग ऑब्जेक्ट अगर हमारा इधर मूव कर रहा होता, आपकी जो मैग्नीफिकेशन हो रही होती इंक्रीज़ हो रही होती, ठीक है। बट हमारी क्या है, मैग्नीफिकेशन डिक्रीज़ हो रही है, मैग्नीफिकेशन डिक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स माई ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग दिस साइड ओनली, ठीक है। तो आपका इमेज आपका जो होगा दैट इमेज विल बी मूविंग दिस साइड, ठीक है। और आप स्क्रीन भी इधर की साइड मूव कर रहे हो, स्क्रीन भी और मूविंग दिस साइड ओनली, ठीक है। सो टू कैप्चर द इमेज, ठीक है, स्क्रीन इज ऑल्सो मूविंग। तो दैट मीन्स जब मेरा my object is moving this side, my image is moving this side, that means my magnification is reducing. तो that means मेरी 3 टाइम्स से 2 टाइम्स हो गई है, ठीक है। तो वी विल सी कि हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड मूव किया है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इस, तो वी विल फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विल सी कि इट विल बी u माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली अगर ये यहाँ पे है, दिस इज़ u, ठीक है, ये यहाँ से दिस इज़ u, अब ये हो जाएगा इधर मूव करेगा और माई लाइट इज़ बिन मूविंग दिस साइड, तो इट विल बी u माइनस 6, ठीक है, राइट। नाउ स्क्रीन मूव टूवर्ड्स, सो नाउ फर्स्ट हमारे को जो पहली चीज़ दे रखी है दैट इज़, यहाँ पे हम लोग f वाला नहीं लगाएंगे बिकॉज हमारे को v और u में ही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इमेज हमारा मैग्नीफिकेशन है हमारी पहले केस में 3 टाइम्स, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, तो विल अप्लाई दैट, ठीक है। तो अभी हम इसके साइंस नहीं रखेंगे बिकॉज जो भी अननोन होता है वी डोंट पुट द साइन ऑफ दैट, तो हमारे को m इज़ गिवन, इट इज़ नोन, ठीक है। तो ये -3 इज इक्वल टू -v/u, ठीक है।
तो यहाँ पे वी आर नॉट पुटिंग द साइंस है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्टेशियन साइंस नहीं रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो माइनस वी बाई यू, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ पे आ गया यू इजिकल टू वी बाई 3। सेकेंड में लगाते हैं। सेकेंड में जब मेरी स्क्रीन भी आपने मूव कर दी और अपने ऑब्जेक्ट भी मूव कर दिया, तो अब सपोज ये यहाँ पे आ गई, तो वी टेक इट इज़ वी डैश, और ये मेरा ऑब्जेक्ट इधर मूव कर गया, वी टेक इट यू डैश, ठीक है। और यू डैश को आई कैन राइट इट डाउन यू -6, ठीक है। तो दैट वी विल राइट, तो ये आ जाएगा हमारा -2। जब मेरा स्क्रीन और ऑब्जेक्ट दोनों मूव किया, -2 मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी डैश बाई यू डैश। अब मैं यू डैश को आई कैन राइट इट डाउन यू डैश, सपोज इनिशियली आपका यू ये था, दिस इज़ यू, नाउ यू हैव मूव दिस साइड, ठीक है। ये 6 और मूव कर गए, तो आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ u -6, ठीक है। ये इधर मूव कर गया ना, तो u -6, ठीक है। तो u डैश की वैल्यू आपने डाल दी u -6। ना इसको सॉल्व किया आपने, आपके पास v डैश आ गया u में, और u की वैल्यू आपने सो यहाँ पे माइनस था ये कैंसिल हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका u की वैल्यू आपने उठा के ये वाली डाल दी, ये, ठीक है। तो ये पुट दिस वैल्यू v बाई 3, तो हमारे पास आ गया v डैश -2v बाई 3 इज इक्वल टू -12। नाउ हमारे को पता है कि दोनों केस में, इस केस में भी जब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मूव कर रहे हैं, और इस वाला केस है जब मैग्निफिकेशन 3 है, दोनों मेरा सेम कॉन्केव लेंस है, तो दोनों की मेरी फोकल लेंथ सेम रहेगी। विल इक्वेट दैट 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u डैश प्लस 1/v डैश, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं v डैश और u डैश को इस वाली टर्म में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा v कितना हो जाएगा, दैट इज़ सॉरी, ये जो मेरा u है, u को मैं लिखता हूँ दैट इज़ v बाई 3, तो u को मैंने लिख दिया v बाई 3। सेम वे यहाँ पे लिखता हूँ मैं u डैश को v डैश बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से मेरा v और v डैश में रिलेशनशिप आ जाएगी, v और v डैश में, जो कि मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ v और v डैश में रिलेशनशिप, और जिससे मेरा v और v डैश दोनों आ जाएगा। क्योंकि हमारे को शिफ्ट इन स्क्रीन निकालना है ना, तो इनिशियली मेरा v, सपोज मेरा इनिशियली v ये था, ठीक है। अब शिफ्ट करके मेरा v डैश हो गया, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट ये शिफ्ट निकालना है। ये शिफ्ट किस तरीके से निकालेंगे, दोनों v और v डैश को माइनस करके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वाली क्वेश्चन आ गई थी। अब इसमें हमारे को फोकस को हम लोग इक्वेट करके वील गेट द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड v डैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो u की वैल्यू है फ्रॉम द मैग्निफिकेशन वी चेंज द वैल्यू ऑफ u2 इंटू v, ठीक है। तो हमारा v और v डैश में रिलेशनशिप आ गया, तो v हमारा यहाँ से आ गया 4v डैश बाई 3। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू पुट डाली, तो मेरा v डैश आ गया मेरा -108 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा v आ गया -108, तो दैट मीन्स ये मेरा इनिशियल जो ये हो गया मेरा v डैश, ठीक है। तो इनिशियली v था, और मेरा v डैश ये हो गया -108 ऑलरेडी आ गया ना, यहाँ पे माइनस हमारा साइन, ठीक है। तो -108 ऑलरेडी आ गया, तो दैट मीन्स v यहाँ पे कहीं पे था, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे v डैश की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आप पुट कर दो, तो इससे आ जाएगा -144। तो ये आपका हो गया -144, ठीक है। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस इज़ नथिंग बट कि v2 माइनस v1 कर दो, ठीक है। तो दैट इज़ v डैश माइनस v किया हमने, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ये जो गैप आ गया है मेरा 36 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। Now we'll move on to our next concept, which is image formation by two mirrors. When we are having two mirrors, तो उसके अंदर क्या होता है हमारा, ठीक है। तो जब आपके दो मिरर होते हैं, तो when ऑब्जेक्ट से रेज पास ऑन करी, मिरर 1 पे गई, जो मिरर 1 की इमेज बनेगी, नाउ जो इमेज जो बनी है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो मिरर इमेज की, वो इमेज नाउ इट्स नाउ एन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर 2, ठीक है। तो एंड देयर विल बी ए सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, कि मिरर 1 की जो इमेज बनेगी, नाउ ये जो इमेज होगी दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट टू द मिरर 2, ठीक है। और उसके बाद जो आएगा दैट इज़ माई फाइनल इमेज, ठीक है। और लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होती है कि अगर आपका मिरर 1, सपोज फॉर इंस्टेंस इफ द मिरर 1 इज़ देयर एंड इट इज़ इंक्रीजिंग योर हाइट टू 2 टाइम्स एंड द मिरर 2 इज़ इंक्रीजिंग योर हाइट टू 3 टाइम्स, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन आपकी हो जाएगी 2 × 3 दैट इज़ 6 टाइम्स, ठीक है। तो आपके जितने मिरर्स लगते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो मैग्निफिकेशन होगी इट विल बी लाइक दैट। सपोज फॉर इंस्टेंस आपका मिरर 1 ने इमेज आपकी हाफ कर दी 1/2 एंड मिरर 2 ने आपकी इमेज 2 कर दी, तो नाउ फाइनली जो आपकी इमेज जो दिखेगी दैट इज़ 1, ठीक है। सेम साइज़ की इमेज दिखेगी, ठीक है। And this is magnification m1 m2 is by the individual mirrors, ठीक है। Now we will see a question to get a better understanding on these two concepts, ठीक है। तो हमारे को दो कॉनकेव मिरर दे रखे हैं, दे आर प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस दे रखा है 40 सेंटीमीटर अपार्ट एंड आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों आमने सामने हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज इन बिटवीन देम एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये मेरा f1 है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इससे 12 सेंटीमीटर पास मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। द अदर मिरर है इज हैविंग द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दूसरा जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है एंड
the 15 centimeter, we have to find out the location of final image formed by the two reflection. The first mirror is nearer to the object, ठीक है, ये given है हमारा कि why we have taken it nearer to it, so it has been given, and the second is at the other mirror, ठीक है. The first so we have to find the location of the final image formed after two reflection. जो पहली reflection होगी is at the mirror which is nearer to the object, and the second at the other mirror, ठीक है. तो ये nearer to the object है, so here the reflection will be first will be reflected here. जो इससे जो image बनेगी वो image will be work as a object for my second mirror, और फिर उससे हम final निकालेंगे. तो we'll use अपना we are having ऑब्जेक्ट का हमारे को डिस्टेंस दे रखा है यहाँ से, ठीक है, फोकल लेंथ पता है, तो आई कैन फाइंड आउट माई वी, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, तो दैट विल डू फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद 1/v1 + 1/u1 = 1/f1, ठीक है. तो हेयर यहाँ से लाइट फ्लो कर रही है, ठीक है, लाइट इंसिडेंट कर रही है, और मेरी डायरेक्शन हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो इट विल बी आपका जो इनिशियल यू होगा दैट विल बी -12, सेम वे फोकस भी आपका -10 हो जाएगा, ठीक है. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अप्लाई करें हमने, यहाँ से आपका जो इमेज आ गई, इमेज की v की वैल्यू आ गई -60, ठीक है. तो दैट मीन्स ये यहीं पे कहीं पे बनेगा, तो ये 40 तो ये है, तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं पे 20 और सेंटीमीटर आगे बनेगा, ठीक है. तो ये मेरी इमेज 1 हो गई. नाउ फॉर दिस मिरर, नाउ दिस इमेज 1 विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है. नाउ दिस विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट, राइट. नाउ अगर द लाइट इधर इज बिन मूविंग फ्रॉम हेयर, ठीक है, यहाँ से मूव कर रही है, एंड वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है. तो ये मेरा फिर से नेगेटिव हो जाएगा. सेकंड रिफ्लेक्शन अगर हम करेंगे तो मेरा u2 जो हो जाएगा -20 हो गया, दिस इज -20, ठीक है, बिकॉज हमारी यहाँ से ऑब्जेक्ट से लाइट विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं इस वाले के लिए, इस वाले पोल से, तो यहाँ से यहाँ पे जब हम मेजर करेंगे सो इट विल बी नेगेटिव, ठीक है. तो u2 मेरा हो गया -20. नाउ f2 मेरे को दे रखा है, दैट इज़ +15, ठीक है, बिकॉज लाइट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इट विल बी +15 हमारे को दे रखा है f2. नाउ विल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, दैट इज़ 1/f2 = 1/v2 + 1/u2, ठीक है. u2 की वैल्यू डाल दो, f2 की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से मेरा v2 आ गया, और फाइनल इमेज कम्स आउट टू बी एट 60/7, ठीक है. 60 + 60/7 इज आवर फाइनल इमेज, ठीक है. तो इट विल बी फॉर्मिंग समवेयर हेयर, ठीक है, +60/7, सो इट विल बी फॉर्मिंग समवेयर हेयर, यहाँ कहीं पे इमेज बन रही होगी मेरी फाइनल इमेज, ठीक है. नाउ मैग्निफिकेशन निकालते हैं, ओवरऑल मैग्निफिकेशन निकालते हैं. m1 विल बी -v/u फ्रॉम दिस, ठीक है. सो v कितना है आपका -60, और ये कितना -12, और बाहर मेरा माइनस है, तो ये माइनस कैंसिल, तो इट विल कम्स आउट टू बी -5, ठीक है. ये यहाँ पे नीचे कहीं पे बन रहा होगा -5. सेकेंड है हमारी, इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं, अगेन -v/- और ये v/u, और यहाँ पे हमारा v तो पॉजिटिव आया है, ठीक है, u आपका नेगेटिव था, ठीक है. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी इमेज आपके ऊपर की साइड में बन जाएगी, ठीक है. इमेज विल बी इरेक्ट अप, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगी इमेज हमारी m2 आ गई 3/7. नाउ व्हाट वी विल डू, लेटरल मैग्निफिकेशन के लिए m1 × m2, m1 आपके पास -5 है, m2 दिस मल्टीप्लाई किया तो -15/7. जो फाइनल इमेज बनेगी वो आपके नीचे साइड में बनेगी -15/7, ठीक है, राइट. Now we'll look into our next concept, that is a relationship between the object and the image velocity. Relationship between the object and the image velocity, ठीक है. So we are taking first case when our object is moving along the principal axis, ठीक है. That is when our object is moving along the principal axis, ठीक है. और perpendicular to principal axis जब object इस तरीके से मूव करेगा along the principal axis means या तो object इधर मूव कर रहा है या object इधर मूव कर रहा है, ठीक है. So case 1, object is moving along the principal object, ठीक है. point object लेते हैं, ठीक है, concave mirror पे. Now मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है. अब आपकी जो ऑब्जेक्ट की ये आपकी हो जाएगी v जो है दैट इज़ अ पोजीशन ऑफ योर इमेज, ठीक है. अगर मैं dv/dt कर दूँ तो ये क्या बता देगा मेरा कि हाउ योर ऑब्जेक्ट की पोजीशन किस तरीके से चेंज कर रही है. इट इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ योर इमेज ओनली, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ योर इमेज ओनली. सेम वे u जो है आपका, u आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता रहा है, ठीक है. अगर मैं इसको du/dt कर दूँ तो इट इज़ गोइंग टू टेल मी द हाउ योर ऑब्जेक्ट इज़ बीन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये रिलेशनशिप है. अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1/v² dv/dt -1/u² du/dt, ठीक है. सो दिस इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. तो we'll have to take care कि if the mirror should be at rest with respect to mirror हमें निकालनी है. ये जो du/dt ऑब्वियसली बिकॉज हमारी जो पोजीशन होती है v और u इट इज़ के मिरर से के रिस्पेक्ट में होती है ना. द मिरर इज़ मूविंग देन वी हैव टू एकोमोडेट द पोजीशन चेंज ऑफ द मिरर ऑल्सो, ठीक है. तो दैट्स वाई आपकी जो यहाँ पे
image की velocity comes out to be equal to velocity of image with respect to mirror and the velocity of object will be velocity of object with respect to mirror. ठीक है, जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो velocity of image निकाल रहे हैं हम लोग. velocity of image comes out to be equal to minus v square by u square is into velocity of object with respect to mirror, और v square by u square को मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर. ठीक है, मैग्नीफिकेशन स्क्वायर. तो हमारा हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नथिंग बट माइनस m स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, अगर आपका u डिक्रीज कर रहा है, फिर u इज़ फॉर द रियल ऑब्जेक्ट. ठीक है, फॉर द रियल ऑब्जेक्ट इफ़ u इज़ डिक्रीजिंग मीन्स इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स द मिरर, और आपका v जो होगा रियल इमेज जो होगी दैट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर, जैसे कि हमने इस वाले केस में देखा था. ये वाला जो हमारा केस है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स, ये हमारा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ मिरर, इमेज विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर. ठीक है, सेम वे हियर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स अ मिरर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द मिरर. ठीक है, right? So that's why this negative sign is showing. Real object when it is approaching mirror, real image it is receding away from the mirror. ठीक है, तो that is this is what we are going to use in our problem solving. Velocity of image with respect to mirror is equal to minus times of m square. ठीक है, m square आप v और u से निकाल सकते हो, v और u अगर आपको दिया होगा is into velocity of object with respect to mirror. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड देखें तो इमेज की स्पीड, ठीक है, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, इमेज ऑफ स्पीड इज m स्क्वायर टाइम्स ऑब्जेक्ट की स्पीड से. ठीक है, और वेक्टर में लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मैं उसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, नाउ व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अगर ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपका जो इमेज है दैट विल बी बिटवीन f और c के बीच में होगी इमेज. ठीक है, सो दैट मीन्स आपकी इमेज विल बी f एंड c. ठीक है, इमेज विल बी बिटवीन f एंड c. तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी मच. ठीक है, बिकॉज आपका इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी से c तक आ रहा है, तो ऑब्वियसली जितने टाइम पीरियड में इन्फिनिटी से c तक आएगा उतने टाइम पीरियड में मेरा इमेज कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा, f से c तक. तो ऑब्वियसली मेरी जो वेलोसिटी ऑफ माई ऑब्जेक्ट इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ माई इमेज. ठीक है, सेकेंड इज कि आपके मैग्नीफिकेशन ऑब्वियसली इज लेस देन 1 हेयर. योर सेकेंड इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन c और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट मेरे यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा और आपकी इमेज कहाँ से मूव करेगी, c से इन्फिनिटी तक. तो नाउ योर m इज़ ग्रेटर दैन 1. ठीक है, m इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड योर वेलोसिटी ऑफ योर इमेज इज़ ग्रेटर दैन योर इन दिस केस जब आपका यहाँ पे इधर की साइड से जब ये आपका ऑब्जेक्ट इज़ हेयर. ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड मूविंग दिस साइड. ठीक है, तो आपका इमेज यहाँ पे मूव करने लगेगा एंड द वेलोसिटी नाउ v इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन u. ठीक है, और हेयर इफ़ यू सी बिकॉज यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मेरा v है, तो यहाँ पे आपका ऑब्वियसली u इज़ ग्रेटर देन v. ठीक है, तो इन दैट केस आपका m लेस देन 1 होगा. ठीक है, तो उस अगर m लेस देन 1 होगा तो उसका स्क्वायर लेस देन 1 होगा, तो आपकी ये वाली इमेज ऑलरेडी कम आएगी. ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हो. और हमारा जो हमने जो रे डायग्राम देखा था तो उसके बेसिस पे भी हमें इंट्यूशन पता है कि यहाँ पे हमारा दोनों सेम रहता है. अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मूव कराऊंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट f से यहाँ तक ही मूव करेगा, तो दिस मच ट्रैवल इन द सेम टाइम जब तब मेरा इन्फिनिटी से ये ऑब्जेक्ट मेरा इतना ट्रैवल कर जाएगा. सो दैट मीन्स मेरी जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हाई. ठीक है, यहाँ से देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक मैं ऑब्जेक्ट बस इतना मूव किया और मेरा इमेज यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया, तो इन दिस केस माई वेलोसिटी ऑफ माई इमेज इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर दैन माई वेलोसिटी ऑफ माई ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसका हमने एनालिटिकल भी देख लिया किस तरीके से है, और उसका हमने ऑलरेडी रे डायग्राम के थ्रू भी वी हैव अंडरस्टूड इट इन द लास्ट फ्यू स्लाइड्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मेरा नॉर्मली ये मूव कर रहा है. ठीक है, नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो यहाँ पे क्या है आपके ये डिस्टेंस सेम है, दैट इज़ नॉट एट ऑल चेंजिंग. ये आपका u है एंड दिस इज़ योर v. इट इज़ नॉट एट ऑल चेंजिंग बट इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन ओनली. ठीक है, तो आपका m क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इमेज हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी हाइट ही चेंज हो रही है ना, दिस इज ओनली हाइट वी हैव टू टेक. ठीक है, सो दिस इज कांस्टेंट, आपका ये कांस्टेंट है v बाई यू, दैट इज़ नॉट चेंजिंग बट योर हाइट इज चेंजिंग. ठीक है, यहाँ पे आपकी हाइट ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, सो दैट इज चेंजिंग. ठीक है, नाउ इमेज तो d ऑफ जो हाइट होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज़ नथिंग बट दैट इज़ योर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. सेम वे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ योर इमेज की हाइट इट इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ योर इमेज. ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन m इमेज की हाइट विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट. ठीक है, सो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इमेज ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर. सो दैट इज आवर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर एक्सिस. ठीक है,
नाउ विल सी सम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, देन वी विल सी द क्वेश्चंस। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना वेलोसिटी रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वेलोसिटी रिलेटेड क्वेश्चन। फिर हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे फ्रॉम मल्टीपल मिरर्स। ठीक है, ये हमारा कॉन्केव मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हमारा ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, सो ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर कॉन्केव मिरर। ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम आर स्फेरिकल मिरर में, लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को ग्राफिकल मेथड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड में यू आर हैविंग द अपरेटस आपके पास होता है। ठीक है, तो लेंस से आपके पास मिरर है, देन यू आर हैविंग द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पिन है। तो आप क्या करते हो कि यू आर हैविंग दिस मिरर, कॉन्केव मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट का पिन है, बिकॉज यू नीड टू हैव द रियल इमेज एंड द रियल ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज लेनी है आपको टू गेट द डिस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट पिन है तो सेम वे यू विल बी गेटिंग द इमेज। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पिन का डिस्टेंस आप मेजर कर लोगे, सेम वे जहाँ पे आपकी इमेज बन रही होगी। ठीक है, दिस सम इमेज विल बी फॉर्मिंग, तो इसका डिस्टेंस मेजर कर लोगे। तो ऐसे ऐसे आप ये चेंज करते जाओगे, यू को चेंज करते जाओगे तो वी के मल्टीपल वैल्यूज़ ले लोगे। ठीक है, तो यू और वी की टेबल बनाओगे आप, तो यू की वैल्यू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वन वे इज़ टू डू दैट, आप 1/u ले लो प्लस 1/v ले लो, इजिकल टू आपका ये कितना होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे आपने u और v निकाल लिया, तो उसको 1/v कर दो, 1/u कर दो। ठीक है, आप इसका ग्राफ बना लो। ठीक है, इसका 1/u और 1/v का। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया 1/u। ठीक है, और ये माइनस, बिकॉज आपका अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो नेगेटिव साइड आएंगे आपके। ठीक है, तो -1/u का ग्राफ बना लो और -1/v का ग्राफ बना लो इधर। ठीक है, तो जो भी ये वैल्यू आई है, जितनी भी आपने वैल्यू यहाँ पे निकाली u और v की, उसका रेसिप्रोकल करके उसका ग्राफ बना लो, तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ आएगा, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। अब उस स्ट्रेट लाइन को आप, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया आपका -1/u और एन वर्सेस -1/v। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, u की मल्टीपल वैल्यूज़ निकाली, v की मल्टीपल वैल्यू निकाली, तो हमारी मल्टीपल वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5, ये आ गई 6 7 9 10 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो, इन सबका रेसिप्रोकल करके। ठीक है, इन सबका रेसिप्रोकल कर दो 1/1 1/2 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/u आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1/v। ठीक है, अब इसका माइनस का हमारा दोनों साइड करके इनका ग्राफ बना लो। ठीक है, इसका ग्राफ आएगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब उस स्ट्रेट लाइन को जब आप एक्सटेंड करोगे, जहाँ पे कट करेगा दैट इज़ 1/f। ठीक है, -1/f देगा जहाँ पे कट करेगा, या ये वाले को एक्सटेंड करोगे तो ये भी आपका -1/f देगा। ठीक है, बिकॉज अगर मैं u की वैल्यू 0 कर दूँ, ये इंटरसेप्ट क्या है आपका, कि आपकी v की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई, तो आपका ये 1/u इज़ नथिंग बट योर 1/f ओनली। ठीक है, तो ये आपको 1/f दे देगा। ठीक है, हेयर यू विल गेट 1/f। सेम वे अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये आपका क्या क्या बता रहे हो, 1/u इज़ गेटिंग 0, सो आपका अगेन ये जहाँ पे आपका इंटरसेप्ट होगा, ये वाला जो होगा, ये दैट इज़ नथिंग बट योर -1/f। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये आपका कि हमारे पास जो u और v की वैल्यूज़ आई थी, ठीक है, उसको डायरेक्टली ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, इट विल नॉट बी लाइक दिस। तो आप u और v की वैल्यू जो भी आई है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, अब इसको डायरेक्टली ग्राफ पे ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये v वर्सेस u ग्राफ हो गया, u वर्सेस v ग्राफ। ठीक है, तो जो मेरी u की वैल्यू आई वर्सेस v की वैल्यू आई, उसको मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो इट विल बी ए हाइपरबोला आएगा। ठीक है, हाइपरबोला आएगा। मुझे पता है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है आपका, u इजिकल टू v होता है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा u इजिकल टू v। अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ से 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करूँ, तो इट इज़ व्हाट लाइन, ठीक है, ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज़ ये जो होगी मेरी ये वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये जो पॉइंट्स होंगे, दैट इज़ नथिंग बट u इजिकल टू v, बिकॉज मैं 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू u इजिकल टू v। और जो ये हिट करेगा, जो मेरा यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ऑन दिस कर्व, सो दैट इज़ नथिंग बट माई सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर f/2 टाइम्स ऑफ f। ठीक है, दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ f। तो ऑब्वियसली ये जो कोऑर्डिनेट आएंगे, दैट इज़ नथिंग बट माई 2f आ जाएंगे। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट्स आर 2f। ठीक है, और बिकॉज कॉन्केव लेंस है, तो इट विल बी -2f। ठीक है, राइट। सो आपको इस वाले ग्राफ के लिए यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज़ 45 डिग्री फ्रॉम इट, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा दैट इज़ नथिंग बट योर 2f हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी ये वैल्यू आएगी, दैट विल यू विल इक्वेट इट इक्वल टू 2f। सपोज यहाँ पे 60 आई, सो दैट विल इक्वेटेड टू 2f, तो f आपका आ जाएगा 30, बट इट्स अ कॉन्केव मिरर, तो -30 आ जाएगा। ठीक है, so these are the two graphical ways with which you can get the focal length of your concave mirror, right?
Now we'll see some 2-3 questions are there. We'll see those questions. These questions are जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मल्टीपल मिरर्स और द अपना रिलेशनशिप बिटवीन आवर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एंड आवर इमेज वेलोसिटी. तो यहाँ पे देखते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज की बतानी है. ये आपको मिरर दे रखा है एंड दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज़ मूविंग हेयर. तो वी हैव टू, हमें मिरर की हमारी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है एंड हेयर ये हमारे ऑब्जेक्ट की दे रखी है 15 विद सम एंगल. ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर लूँगा, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपके आ गया 9i. ठीक है, 9 ये आपका 15 cos 53 हो गया और 15 sin 53 हो गया. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9i 12j. ठीक है, तो ये आपकी स्पीड आ गई, दैट इज़ 9i और इधर आ गई आपकी 12j. ठीक है, सेम वे ये तो आपकी हो गई माइनस. सो अगर मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये हो गई -2 टाइम्स ऑफ i हो गई आपकी. ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ i हो गई मिरर की. नाउ मुझे पता है कि अगर मेरे को ये वाली डायरेक्शन की, तो आई नो इट इज़ m टाइम्स होती है और लॉन्गिट्यूडल में इट विल बी माई, अगर मेरे को इस डायरेक्शन में लेनी है तो इट विल बी इस वाली डायरेक्शन में, दैट इज़ माई. तो वेलोसिटी ऑफ माई इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन एक्स डायरेक्शन. और वाई डायरेक्शन में लेनी है इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी ऑफ मिरर तो 0 है वाई डायरेक्शन में. ठीक है, दैट इज़ माई 0, बट मेरे पास ऑब्जेक्ट की है. तो ये अगर हमें ये वाली वेलोसिटी लेनी है तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इन वाई डायरेक्शन. नाउ वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज है. वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू, नाउ m क्या है आपका, m वी हैव टू फाइंड आउट विद दर, बिकॉज मेरे को ये दे रखा है 30, तो इट विल बी -30. अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी देखेंगे तो दिस इज योर u. ठीक है, और मेरे को f इज बिन गिवन टू मी, दैट इज 20. तो कॉन्केव मिरर है, सो दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेंगे तो f इज इक्वल टू -20 हो जाएगा और u इज इक्वल टू -30 हो जाएगा. ठीक है, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f करेंगे तो मेरा v आ जाएगा. वी कैन गेट द वैल्यू, v की वैल्यू इससे आ जाएगी मेरी -60. ठीक है, तो v आपका -60 आ गया. नाउ मैग्नीफिकेशन क्या होती है, माइनस टाइम्स ऑफ v बाई यू. ठीक है, अब v की वैल्यू डाल दो -60 और u की वैल्यू कितनी है आपकी -20. ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 हो गया. मैग्नीफिकेशन आपकी आ गई -3. ठीक है, मैग्नीफिकेशन आ गई, सॉरी ये 30 है u, तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी कि -2. ठीक है, मैग्नीफिकेशन आ गई, m की वैल्यू -2 और m² कितना हो जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस दिस, मैग्नीफिकेशन आ गई आपकी -2. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे को दे रखी है इस डायरेक्शन में, दैट इज़ 12j और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर मेरी 0 है. ठीक है, from here I have got the value of my velocity of image in y direction comes out to be equal to -24. -24 it will be j. ठीक है, it is not I, it will be j, right? Same ऐसे ही we are going to see velocity of our image in x direction. ठीक है, velocity of image with respect to mirror in x direction करेंगे तो यहाँ पे हमारा m² होगा -m² होगा. ठीक है, तो ये हमारा हमने देखा था ना यहाँ पे, here it is -m². ठीक है, -m², राइट. सो आई विल पुट द वैल्यू -m². तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मेरा इधर मूव कर रहा है -2 से, तो आई विल पुट -2i इज इक्वल टू -4. ठीक है, m² 4 हो गया और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी है, दैट इज 9i इज इन दिस डायरेक्शन माइनस और मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस टाइम्स ऑफ -2i. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 11i -4 -44. ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो दैट विल बी माइनस ये प्लस हो जाएगा और इधर आके -2 हो जाएगा, तो इट विल बी -46i. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ आपकी इमेज आ गई एक्स डायरेक्शन में -46i, वाई डायरेक्शन में -46j. तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ योर इमेज. ठीक है, राइट. सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो इसमें क्या कह रहा है, मेरा प्लेन मिरर एंड द कॉन्केव मिरर इज अरेंज. ये मेरा प्लेन मिरर है एंड दिस माई कॉन्केव मिरर इज बिन अरेंज एज शोन इन द फिगर. एन ऑब्जेक्ट इज बिन देयर, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द टू रिफ्लेक्शन. ठीक है, पहले इससे जो मेरी इमेज आएगी. ठीक है, और फिर उसके बाद इससे रिफ्लेक्ट होकर जो मेरी इमेज आएगी, वी हैव टू फाइंड आउट दैट फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन. द फर्स्ट वन टेकिंग प्लेस एट द कॉन्केव मिरर, पहली जो मेरी रिफ्लेक्शन हो रही है इससे हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है ये ऑलरेडी u मेरा दे रखा है 110. तो अब फॉर्मूला में डालेंगे, कार्टेशियन में डालेंगे तो इट विल बी -110 हो जाएगा. और मेरे को r दे रखा है तो r से मेरा f आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -100 आ गया. ठीक है, तो r और f, मेरा r है u है तो मेरा v आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो मेरे यहाँ से v आ गया मेरा -1100. -1100 का मतलब हो गया ये मेरा 890 है, यहाँ से ये मेरा 110 है, तो इट विल बी टोटल 1000. तो दैट मीन्स मेरी इमेज बन रही है यहाँ पे कहीं पे 100 दूर. ठीक है, ये मेरी यहाँ से 100 दूर बन रही है, 100 दूर. ठीक है,
नाउ दिस इज़ माई इमेज। अब ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है। इसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी, इट विल बी समवेयर हेयर, ठीक है। ये मेरी यहाँ पे बन रही होगी इसकी इमेज कहीं पे, ठीक है। तो ये जो है मेरा, इफ़ यू सी, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है। दिस डिस्टेंस, बिकॉज ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों मेरे जो हैं, इफ़ दिस इज माई ऑब्जेक्ट फॉर दिस प्लेन मिरर, ये जो होगा इट विल बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये अगर मेरा इधर मूव करेगा तो दे शुड, इन दोनों की जो वेलोसिटी सेम होती है, दे शुड मीट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जो मेरे डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड बी सेम, ठीक है। तो ये जो मेरा 100 है, तो ये मेरा इमेज यहाँ पे जो एक तो इमेज इसकी यहाँ पे फॉर्म होगी और इट विल बी 100 नीचे फॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। ये 100 होगी, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे क्या बताना है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी आपकी, तो एट दिस पॉइंट एंड विच इज़ 100 नीचे, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इमेज यहाँ से, सो दैट इज़ अ फाइनल इमेज, ठीक है। दैट इज़ 100 बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। 100 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो फाइनल इमेज, और ये आपकी हो जाएगी, अगर ये देखें हम तो इट विल बी आपकी ये हो जाएगी 1000 पे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से देखिए इट विल बी एट 1000, ठीक है, -1000, और आपकी हो जाएगी -100, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं मेरा, द इनर सरफेस ऑफ द वॉल, ठीक है। ये मेरे इनर सरफेस है, ये दोनों मेरे पॉलिश्ड हैं, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, फिर इस पर रिफ्लेक्ट होकर फिर फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है। अब मेरे को क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है दोनों का r, ए पॉइंट सोर्स s इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r/2, ठीक है। पॉइंट सोर्स है मेरा एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये मेरा r/2 दे रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कंसिडर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द फारदेस्ट, तो पहले इससे रिफ्लेक्ट होगी, फारदेस्ट से रिफ्लेक्ट होगी वॉल, फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द नियरेस्ट। पहले इससे रिफ्लेक्ट होगी और फिर इस वाले से रिफ्लेक्ट होगी, और वेयर विल द इमेज फॉर्म, ठीक है। कंसिडर पैरेक्सियल रेस लेके चल रहे हैं, तो वील कैन अप्लाई द अपना मिरर फॉर्मूला। तो इससे लेके चल रहे हैं, लाइट ट्रैवल इस डायरेक्शन में कर रही है और हम लोग यहाँ से डिस्टेंस ट्रैवल मेजर कर रहे हैं। ये मेरा r है, दिस इज़ r/2, तो टोटल मेरा ये कितना हो जाएगा 3r/2, ठीक है। और ये u कितना हो जाएगा माइनस, बिकॉज हम इंसिडेंट लाइट ये है आपकी और हम मेजर यहाँ से यहाँ पे कर रहे हैं, तो इट विल बी -3r/2 इज़ माई u1, और फोकस इसका कितना हो जाएगा, दैट इज़ अगेन -r/2, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/v + 1/u = 1/f, तो मेरा v1 आ गया -3r/4, ठीक है। सो इट इज़ कमिंग -3r/4, ठीक है। सो -3r/4 आ गया मेरा, तो इट विल बी समवेयर, ये r/2 है, सो समवेयर यहाँ पे इसी यहाँ पे ऑन दिस साइड विल बी -3r/, ठीक है। नाउ ये आ गया हमारा, यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा -3r/4, ठीक है। नाउ ये अब इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वी हैव टू सी, बिकॉज हमारा -3r/4 समवेयर यहाँ से आया -3r/4। अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल मेरा कितना है 2r है, 2r में से अगर मैं -3r/4 कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को यही डिस्टेंस चाहिए, 2r - 3r/4 इज़ 5r/4, तो मेरा यहाँ से 5r/4 आ गया, ठीक है। 5r/4 आ गया हमारे यहाँ से, राइट। सो इस वाले से -5r/4 आ गया। नाउ अगेन विल, ये हमारा u हो गया, ठीक है, दिस इज़ माई u, और ये हमारा v दे रखा है r/2, फोकस दे रखा है हमारा, फोकस इज बीन गिवन टू अस r/2, ठीक है। नाउ वील अगेन पुट द वैल्यूज हेयर, 1/v + 1/u = 1/f, पुटिंग द वैल्यूज हमारे पास 1/v कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5r/4। सो आपकी इमेज बनेगी पॉजिटिव साइड में 5r/4, ठीक है, राइट। विल सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, पेंसिल दे रखी है आपको यहाँ पे, पेंसिल इज़ बिन देयर और विच इज़ 20 सेंटीमीटर, और द पेंसिल इज़ मूविंग हेयर 6 मीटर पर सेकेंड, और द मिरर इज़ मूविंग हेयर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये वाला जो पॉइंट है, तो हमें पता है कॉनकेव मिरर में ये आपका कर्वेचर है, फोकस है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में है, तो ये वाला पॉइंट अगर इधर मूव कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इधर मूव कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट की जो इमेज बन रही होगी वो और तेज़ भाग रही होगी ना इधर, बिकॉज जितना पॉइंट मेरा फोकस के पास होगा, इधर मूव कर रहा होगा, तो उसकी इमेज और भी दूर भाग रही होगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी धीरे धीरे भाग रही होगी, और जैसे मेरा ये फोकस के पास आ रहा होगा तो इसकी इमेज और ज़्यादा दूर भाग रही होगी। तो मेरी अगर मैं देखूँ पेंसिल जो है मेरी, ये वाले साइड की जो मेरी ये वाली बन जाएगी, और इधर वाली साइड की जो मेरी इमेज बनेगी ये, तो ये मेरा ज़्यादा तेज़ भाग रहा होगा रादर देन ये। तो इसमें क्या हो रहा होगा मेरा, ये जब मेरा सपोज ये 20 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है और ये मेरा 5 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो मेरा क्या होगा, ये एलोंगेट होती जाएगी मेरी, ठीक है। वो कितने से एलोंगेट हो रही होगी मेरी, 15 मीटर पर सेकेंड से एलोंगेशन हो रही होगी इसकी। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, ठीक है। तो हमारे को यही दे रखा है कि पेंसिल दे रखी है जिसकी लेंथ ये है, विच इज़ बीन ट्रैवलिंग विद 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इधर मूव कर रही है, तो इसकी जो द मिरर इट सेल्फ इज मूविंग एट ए स्पीड दिस, वी हैव टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ठीक है। वो एलोंगेट हो रही होगी, समझ आ गया ना, क्यों एलोंगेट हो रही होगी, तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ निकालनी है पेंसिल की, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ, ये दोनों पॉइंट की हमें वेलोसिटी निकालनी है, क्यू पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ इमेज, पी पॉइंट की वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है, और उन दोनों को रिलेटिव देखना है कितना मूवमेंट हो रहा है उन दोनों का, एंड देन रिलेटिव मोशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट क्यू एंड द रिलेटिव, पहले हम निकालेंगे इमेज की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू, इमेज की वेलोसिटी ऑफ पॉइंट क्यू, और उन दोनों के बीच में रिलेटिव देखेंगे, और जितना रिलेटिव होगा वही मेरा चेंज इन लेंथ ऑफ पेंसिल होगा, ठीक है। Now we'll find out velocity of image. We know velocity of image with respect to mirror is minus m square this, ठीक है। तो m निकालते हैं पहले, ठीक है। तो m की वैल्यू दोनों के लिए मेरी अलग आएगी, p और q दोनों के लिए मेरी अलग अलग आएगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका पी क्यू पेंसिल 20 सेंटीमीटर और पॉइंट पी मेरे को दे रखा है 60, तो दिस विल बी 40, ठीक है, आपका 40 हो जाएगा। तो अगर मेरे को पॉइंट पी की निकालनी है सो इट विल बी 60, ठीक है, ये मेरा 60 हो गया, तो इट विल बी -60, फोकस मेरे को -20 दे ही रखी है, फोकल लेंथ हमारे को -20 दे ही रखी है, तो मेरा v आ गया यहाँ से -30, ठीक है, -30 आ गया, आपका m यहाँ से आ गया माइनस v/u, v आपका ये -30 है, u आपका -60 है, तो इससे आपका आ गया -1/2, ठीक है। तो मेरी मे बी यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये वाला पॉइंट मेरा इधर है और ये वाला पॉइंट मेरा इधर है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे डिमिनिशिंग आ रही है ना मेरी, ये p के लिए डिमिनिशिंग आ रही है मेरी, जो इन्वर्टेड डिमिनिशिंग आ रही है 1/2, ठीक है। तो छोटी बन रही है मेरी इमेज, तो दैट मीन्स मेरा जो पॉइंट पी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्यू मेरा नियर टू द फोकस है, तो इसकी मेरी ऑब्वियसली ये मेरा इसकी मेरी ऑब्वियसली मैग्नीफाई ज़्यादा आएगी, दैट मीन्स ये मेरा पॉइंट क्यू तेज भाग रहा होगा देन पी। यहाँ पे हमारी आ गई एम, अब इसका m आ गया, आपका m स्क्वायर कर दिया 1/4 आ गया। पॉइंट क्यू देखते हैं, पॉइंट क्यू क्या है मेरा, दैट इज़ एट -40, f आपको दे रखा है, तो यहाँ से आपका v आ गया -40, अब m जो है आपका दैट इज़ माइनस v/u किया, v की वैल्यू -40, u की वैल्यू -40 डाला, तो आपका m आ गया 1, ठीक है, और m स्क्वायर आ गया 1। तो ये मेरा जो q पॉइंट है विच इज़ एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। नाउ इट इज़ मूविंग हेयर, तो ये तो और फोकस के पास जाएगा, ये अभी ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, फिर आगे जाएगा, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट मेरा q पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे इमेज मेरी ऐसे बन रही है, और ये p की इमेज मेरी, सो नाउ दिस पॉइंट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और q भी मेरा इधर की साइड में, और p भी इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नाउ ये हमारे पास m आ गया। नाउ वी विल फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट p। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर मेरा इधर मूव कर रहा है, सो दैट इज़ 2i, ये भी मेरा इधर मूव कर रहा है, दैट इज़ 6i। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर होगी वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस दिस p की अभी देख रहे हैं, और p हमारा क्या है m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कितना है ये ना 1/4 इंटू 6i, ये दोनों मेरे 6i से मूव कर रहे होंगे, सो 6i - 2i, हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ p कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड। सेम वे मैं q के लिए करूँगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर q की, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे m स्क्वायर होगा आपका 1 और -1 हो गया, ये -m स्क्वायर है, तो -1 6i - 2i, तो इसको सॉल्व किया, हमारा जो मेरा q पॉइंट है दैट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ -2, ठीक है। तो आपका p पॉइंट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज़ i से, एंड q इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो आप देखो ना, q आपका जो इमेज बन रही है वो इधर मूव कर रही है आपकी -2i से, p आपका मूव कर रहा है इधर 1i से, तो आपका जो ये रिलेटिव कितना बढ़ रहा होगा इसकी लेंथ, ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव लेंथ विल बी इंक्रीजिंग -3i, ठीक है। अगर मैं इसका रिलेटिव देखूँ तो इट विल बी इंक्रीजिंग -3i इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो दैट इज़ आर एलोंगेशन जो हमें चाहिए, ठीक है। सो इट इज़ इंक्रीजिंग एट दिस रेट, ठीक है, 3i रेट से इट इज़ 3 रेट से 3 मीटर पर सेकेंड से इट इज़ बीन इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ विल सी दिस लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा 2 मिरर दे रखे हैं, 1 मिरर दिस, अनदर इज़ अ प्लेन मिरर, 1 इज़ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट O इज़ बिन प्लेस्ड -10 एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मेरा इसकी x -10 है, और ये हाइट है इसकी 2 सेंटीमीटर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P। द कॉन्केव मिरर M1 इज हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, तो मेरा फोकल लेंथ आ गई 15, ठीक है, 15 आ गई, तो यहाँ पे अगर कार्टेशियन लगाएंगे तो -15 हो जाएगी, ठीक है ना। मेरे को दे रखा प्लेन मिरर M2 इज केप्ट, सो प्लेन मिरर M2 इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, ये मेरे को 40 सेंटीमीटर दे रखा है। कंसिडरिंग द फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर, ओ सॉरी कॉन्केव मिरर, तो इससे मेरी पहली रिफ्लेक्शन हो रही है,
एंड द सेकेंड रिफ्लेक्शन इज़ फ्रॉम द प्लेन मिरर. वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेकेंड इमेज विद रिस्पेक्ट टू द पी. इसके रिस्पेक्ट में मेरे को सेकेंड इमेज निकालनी है. तो पहले इसका निकालते हैं. ये मेरे को आई नो द वैल्यू ऑफ माई यू इज़ -10, एफ इज़ -15, तो मेरा वी आ जाएगा. ठीक है, तो फिर दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. वी इज़ u1 इज इक्वल टू -10, एफ इज इक्वल टू -15. हाइट मेरे को ये दे रखी है, तो ठीक है, मेरा यहाँ से आई विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 मेरा आ गया +30. तो वाई v1 विल बी समवेयर है. ठीक है, ये यहाँ से +30 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है. ठीक है, +30. अब इसकी हाइट निकालते हैं. इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट. ठीक है, इसकी हाइट निकालते हैं. तो हाइट विल बी m इज इक्वल टू -v/u. v की वैल्यू हमने डाल दी 30 और vu की वैल्यू -10 है. माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगी मेरी हाइट +2. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी हाइट ये इस तरीके से आ रही है. ठीक है, सो दैट इज़ माई इमेज. ठीक है, अब ये मेरा यहाँ पे दिस इज़ माई मिरर. ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही होगी? इसकी इमेज इट विल बी समवेयर हेयर, यहाँ पे बन रही होगी इसकी इमेज. ठीक है, इमेज विल बी हेयर. अगर मैं ये वाला डिस्टेंस देखूँ, ये x डिस्टेंस यहाँ से जो होगा, सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे होगा ये वाला. दिस x डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस x डिस्टेंस. ये कितना हो जाएगा आपका? 40 है, 30 पे इमेज बन रही है ये, तो ये कितना हो जाएगा? 70. x इज इक्वल टू 70 हो गया आपका. x इज इक्वल टू 70, तो दिस x विल बी इक्वल टू 70. ठीक है, ये हो जाएगा -70 हो जाएगा. अगर मैं p के टर्म्स में देखूँ, ये मेरा यहाँ पे इमेज बन रही होगी. ये इमेज का ये वाला पोर्शन होगा नीचे वाला. ठीक है, इमेज मेरी ये अगर मेरा इस तरीके से है, तो ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ पे -70 पे बन रहा होगा. ये अपराइट बन रही है मेरी 2. ठीक है, तो ये मेरे इधर जा रही होगी. और ये कितने अगर मेरा है मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है? दैट इज़ m इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है आपका? सो दिस इज मैग्नीफिकेशन हमारे को दे रखा है. दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3. ठीक है, ये 3 आएगा यहाँ पे. दैट इज़ इक्वल टू 3. और ये मेरे को मैग्नीफिकेशन 3 आ गया. और मेरे को इनिशियली ये दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 × 3 मेरा 6 हो जाएगा. इमेज मेरी 6 हो जाएगी. तो आपका अगर आप देखोगे ये आपका यहाँ पे बन रहा है. ठीक है, सो ये हमने देखा था. ठीक है, ये कहीं पे यहाँ पे 30 बन रहा है. और ये इसके परपेंडिकुलर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इधर कहीं पे मेरी इमेज बन रही होगी. ये इमेज कहाँ पे होगी? ये वाला डिस्टेंस जो होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस, ये x शुड बी इक्वल टू दिस x. तो ये हमने देखा, ये मेरा 70 आ रहा है. ठीक है, अब नाउ ये वाला ये मेरी इधर बन रही है, तो हेयर यहाँ पे मिरर की जो इमेज बनेगी शुड बी हेयर. ठीक है, इस तरीके से बन रही होगी. तो ये वाला कितना हो जाएगा? मेरी मैग्नीफिकेशन कितनी है यहाँ पे? 6 आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरी 2 थी, यहाँ से मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी? 6. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ मेरा वर्टिकल में पॉइंट P से, अगर मैं देखूँ ये वाला पॉइंट P होगा, तो इससे इस डायरेक्शन में इस तरीके से बन रही होगी. ये मेरी इमेज का ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दैट इज़ -70. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये कितना हो जाएगा? सॉरी -70 नहीं, ये वाला कितना है? 40. और ये मेरी इमेज इधर की साइड बन रही होगी, दैट इज़ 6. ठीक है, 6 टाइम, तो ये 6 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये वाला कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा -46. ठीक है, और दूसरा ये कितने आ रहा है? नीचे कितना बन रहा है? -70. ठीक है, तो मेरा कोऑर्डिनेट आ गया -46 -70. राइट, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, अब हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर्स एंड द स्फेरिकल मिरर इज डन. रिफ्लेक्शन हमारा फिनोमिना हो गया. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू बिगिन विद अ न्यू फिनोमिना ऑफ लाइट विच इज़ अ रिफ्रैक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन देखेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर. राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.